हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। लंच बनाने का टाइम हो रहा है और बस वही मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे लंच बनाने की। आज थोड़ा जल्दी लंच बना रही हूँ क्योंकि ये आए थे बाहर से और रात में ही आए थे लेट, तो सुबह लेट ही उठे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह इन्होंने नहीं किया है, तो बस मैं लंच बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और लंच में आज काफ़ी कुछ बनने वाला है। ये मैंने करेले काट के रखे हैं। करेले रखे हुए थे करीब कई दिनों के, तो ये लंच में बनने नहीं थे, ये मैं बना के रखने वाली हूँ। तो इनका ऐसा कोई जो है आज का मेन्यू नहीं था कि आज करेला ही बनेगा, लेकिन कई दिनों से सोच रही हूँ तो सोचा चलिए आज इनको भी साथ साथ बना देती हूँ। और बनाने वाली हूँ परवल की सब्ज़ी प्याज के साथ। थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। और दाल चावल तो ये सब आज बनने वाला है, उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो ये काफ़ी कुछ तैयारी करके रख ली है। चॉपर में आपको दिखाई दे रहा है वो है कच्चा आम, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है करेले के लिए, जो हम खटाई के लिए यूज़ करेंगे। और ये परवल काट के रख लिए हैं, प्याज काट के रख लिए हैं, टमाटर, हरी मिर्च, तो ये सब मेरी तैयारी हो चुकी है। अब बनाना शुरू करते हैं। और साथ साथ यहाँ पे मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दी हैं, दोनों में ऑयल डाल दिया है सरसों। और सरसों का तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ, फिर मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है करेला, जिसको फ्राई करना है। और दूसरी कढ़ाई में मैं फ्राई करूँगी परवल। तो इसका भी ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं परवल डाल दूँगी और इनको बीच बीच में मैं दोनों को चलाती रहूँगी, तो दोनों ही साथ साथ फ्राई हो जाएंगे। नहीं तो एक एक करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों को फ्राई करना शुरू कर दिया है। और करेले ना इस तरह से फ्राई करके बनाते हैं तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। इनको मैंने हल्का हल्का छील लिया था और छिलका मैंने निकाल दिया है, और बीज भी मैंने इनके हटा दिए हैं, क्योंकि बीज भी पक्के हो रहे हैं करेले के, तो मैंने बीज वगैरह सब हटा दिए हैं। बस बीज का करेला रखा है। पहले मैंने छिलका भी यूज़ किया था, भरवा करेले बनाए थे, लेकिन आज मैं छिलका यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसको मैं बीच बीच में यहाँ पे चला रही हूँ और बस इनको मुझे फ्राई करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुक इनको करूँगी मैं यहाँ पे, लेकिन हल्का सा सॉफ्ट हो जाए इतना ही दोनों को मैं करूँगी। तो ये देखिए परवल इस तरह से लेंथ वाइज मैंने इनको काट लिया है। और आज के परवल बहुत अच्छे थे, मतलब ज़्यादा जो थे बीज वाले नहीं थे। परवल बीज वाले होते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, फिर उनके बीज हटाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी परवल मेरे फ्राई हो चुके हैं और उधर करेला भी फ्राई हो चुका है। तो देखिए इनको मैंने निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में हम परवल बनाने की तैयारी करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल के छोड़ दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। और इधर मैंने वही कढ़ाई ली है सेम जिसमें करेला फ्राई किया था। ऑयल गर्म ही था, थोड़ा सा मैंने और डाल लिया था। फिर मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच मेथी दाना, और इसमें से डाल दूँगी करीब आधे से ज़्यादा प्याज। करेला ज़्यादा प्याज के साथ बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। टेस्ट तो अच्छा आता ही है, कड़वाहट कम हो जाती है करेले की। अगर खाली करेले की सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा कड़वापन रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्याज के साथ बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। हरी मिर्च डाल दी हैं ढेर सारी, क्योंकि इसमें मैं लाल मिर्च कम ही यूज़ करती हूँ, हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करती हूँ करेले की सब्ज़ी में। और प्याज को यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, मतलब कलर चेंज नहीं करूँगी। तो हल्का सा चला लिया है प्याज को। फिर इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, तो ये सब डाल दिया है। और यहाँ पे डाल दिया है ये कच्चा आम। तो इन सब को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चला के भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि मतलब प्याज को गलाना नहीं है। जो करेला फ्राई रखा है उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा उसको कुक नहीं किया था, उसमें काफ़ी कमी है, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच भर के सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर करेले में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आती है। तो सौंफ पाउडर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर ये ऐड कर दिया है इसमें करेला। इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी और बस इसको मीडियम आंच पे फ्राई होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। बाद में थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी, तो करेले हमारे बन के बहुत ही जल्दी हो जाएंगे तैयार। तो इसको मैंने एक साइड कवर करके छोड़ दिया है। और इधर कढ़ाई में गरम ऑयल रखा हुआ है। गैस मैंने थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि मैंने पहले सारा करेले का काम ही कर लिया। फिर इसमें डाल दिया है 1 तेज़पत्ता तोड़ के, 2 सूखी लाल मिर्च, हींग, जीरा, ये सब डाल दिया है।
और जैसे ही जीरा हमारा हल्का सा क्रैकल होगा, लाल मिर्च हल्की सी फ्राई हो जाएंगी, तभी इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो ये लेंथ वाइज मैंने प्याज काट के रखी थी। करीब 2 प्याज होंगी ये, लगभग मैंने 6 प्याज काटी थी, तो 3 से 4 प्याज मेरे करेले में यूज़ हो गई हैं और 2 प्याज मैंने इसके लिए बचा के रख ली थी। तो इसी तरह से लेंथ वाइज मैंने काटा है मोटा मोटा, और ऐसे ही कट करना है इस सब्ज़ी के लिए। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है परवल की, और बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं करना है। ये ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी मसालेदार सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ प्याज मैंने लेयर अलग अलग कर ली थी थोड़ी सी चला के। अब इसमें ऐड कर रही हूँ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैंने इसमें किचन किंग मसाला डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला। तो ये सब मसाले मैंने साथ में ही ऐड कर दिए हैं और अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। और फिर ऐड करने हैं 2 टमाटर और हरी मिर्च। लहसुन मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने इसमें लहसुन यूज़ नहीं किया। मेरे घर में लहसुन गर्मी में बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है, गर्म होता है, तो बहुत ही कम खाने में मैं लहसुन का यूज़ करती हूँ। जैसे कि कढ़ी हो गई या फिर कोई बहुत ही स्पेशल, मतलब जैसे हमने छोला राजमा इस तरह से कुछ बनाया तो उनमें मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन डेली नहीं। इसको कवर करके छोड़ दूँगी अच्छे से मिक्स करके। नमक डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उधर मैंने कुकर चढ़ाया है दाल बनाने के लिए, क्योंकि चावल बनने हैं तो दाल तो बनेगी ही। वैसे तो सब्जी बन चुकी है 2-2, लेकिन चावल की वजह से दाल ज़रूर बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है, टमाटर बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं और प्याज भी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये परवल। और जैसे ही मैंने परवल ऐड किए हैं, जैसे इनको फ्राई किया था, आप चाहें तो आलू को भी ऐसे ही फ्राई करके इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब आलू परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए। वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाई जाती है। मैंने आलू नहीं डाले हैं, आलू अवॉइड कर रही हूँ, मैंने खाली परवल बनाए हैं। तो आलू परवल की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। अच्छे से मिक्स करके छोड़ दिया है मसाले में, और उधर मैं करेला चला रही हूँ बीच बीच में। तो करेला भी लगभग हमारा बनने ही वाला है, क्योंकि पहले ही फ्राई हो चुका था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको मैंने बीच वाली गैस पे कर दिया है, छोटे वाली पे, और उधर मैंने कुकर चढ़ा दिया है। इंडक्शन में मैंने चावल का पानी उबलने के लिए रख दिया है, मतलब अभी रखूँगी, अभी भगोना रख दिया है, तो साथ साथ मेरे सारे काम हो जाएंगे। दाल धुल के मैंने डाल दी है, और दाल मैं चना और उड़द की मिक्स करके बना रही हूँ। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस गर्मी के सीज़न में ना चावल के साथ बहुत ही टेस्टी दाल लगती है। चना और उड़द की दोनों ही दालें धुली हुई हैं। हल्दी नमक ये सब डाल दिया है, थोड़ा सा घी डाल दिया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा पानी बाहर ना आए। और यहाँ देखिए परवल बन के बस तैयार होने ही वाले हैं। बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इस टाइम, और देखते ही लग रहा है कि हाँ सब्ज़ी तो बिल्कुल टेस्टी बनी होगी। तो परवल मैंने चेक कर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल पक के तैयार है। तो ये काम हमारा हो गया। एक बार फिर से मैं यहाँ करेला चेक कर रही हूँ, और इससे पहले मैंने करेला में हल्का सा गरम मसाला डाल दिया था। करेले को भी मैं कट करके देख रही हूँ, थोड़ा सा भी टाइट सा रह जाता है ना, तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो जितना भी अच्छा करेला हमारा भुन जाएगा, गल जाएगा, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो साथ साथ मेरा करेला भी बन गया है। और इस सब्ज़ी को ना बनाने के लिए कई दिन से मैं सोच रही थी, करेले रखे हुए थे कई दिनों के, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा, तो आज सोचा मैंने साथ साथ सारा ही कर लेती हूँ। तो करेले भी भुन गए हैं और परवल भी भुन गए हैं। दोनों ही सब्ज़ी बहुत ही भुनी भुनी मसाले वाली हैं। परवल में मैंने ऐड कर दिया है हरा धनिया और गैस कर दी है ऑफ। तो दोनों सब्ज़ी तैयार हो गई हैं। देखिए यहाँ पे करेला भी बहुत ही अच्छा भुन चुका है, तो गैस इसकी भी मैंने ऑफ़ कर दी है, आँच बिल्कुल बंद। तो दोनों सब्ज़ी हमारी बनके हो गई हैं तैयार। देखिए टेक्सचर देखिए। और इसी तरह से प्याज के साथ बनाएंगे ना करेले, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। और इसमें मैंने ना ही कोई नमक लगा के रखा था, ना ही कुछ किया था, बस छीले और साथ साथ बना दिए, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। और इधर दाल तैयार है, चावल तैयार हैं, तो सब खाना हमारा हो गया है रेडी। देखिए ये परवल की सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी, जो कि कई दिनों तक चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आज के लिए बनाई गई है। दाल तड़का, लेकिन तड़का मैंने बिल्कुल सिंपल लगाया है। और ये हैं हमारे चावल। तो खाना बिल्कुल रेडी है। रायता मैंने बना दिया है छाछ वाला, और फिर मैंने फुलके भी सेक दिए हैं। तो ये हमारी लंच की थाली हो गई है रेडी, जो कि देखने में ही इतनी सुंदर है,
तो खाने में कितनी टेस्टी होगी आप सोच सकते हैं। बहुत ही टेस्टी खाना था। देखिए ये छाछ वाला रायता है, मिंट वाला, जो कि हमारे यहाँ का बिल्कुल फेमस है, गांव का। और दोनों सब्जियां मैंने सर्व कर दिए हैं। हालांकि करेले कोई ज़्यादा नहीं खाए जाएंगे, लेकिन बनाए हैं तो सर्व कर दिए। दाल चावल परवल की सब्जी, रायता, सैलड और गर्मा गर्म फुलके चावल। तो आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए और बताइए कि कैसी आज की ये थाली बनी है लंच की। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ नहा धोकर। सारा काम मैंने पहले किचन का कर दिया था, क्योंकि नाना मेरा सुबह हो जाता है, लेकिन फिर से मैं आई हूँ। बाल वगैरह धोए हैं, सोचा कि खाना बाद में ही खाऊंगी। बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो बर्तन भी करीब करीब मैंने कर ही दिए थे। सारे बर्तन खाली कर दिए थे, बस एक कुकर छोड़ा था, क्योंकि दाल ठंडी अच्छी नहीं लगती, तो उसको उसी में मैं गर्म कर लूँगी अपने लिए, और फिर बाकी निकाल दूँगी दूसरे बर्तन में। बाकी आप देख सकते हैं बर्तन सारे मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, क्योंकि सबका खाना हो चुका था, मैं ही बची हूँ। और ये मेरी पुरानी आदत है नहा धोकर खाना खाने की। हालांकि नहाना मेरा सुबह हो जाता है, लेकिन फिर भी गर्मी का मौसम है, तो काम ख़त्म करने के बाद आराम से बैठ के मैं अब खाना एंजॉय करूँगी, और फिर रेस्ट बचेगा तो फिर आराम से मैं रेस्ट करूँगी। हाँ जी, तो सोना खाना सब हो चुका है, और अब टाइम हो गया है शाम का। फ़ोन वोन सब कंप्लीट करने के बाद अब आपसे मिली हूँ। और यहाँ पे मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे यहाँ कुछ मोटा हो भी रहा है, तो आपको भी कुछ दिखाई देगा कि यहाँ पे स्वेलिंग वगैरह। तो यहाँ मुझे कुछ मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ना, जब कुछ नाक पे मतलब यहाँ पे कहीं कुछ होता है ना, तो ऐसा जैसे नीचे देखते हैं तो बड़ा ही अजीब लगता है, मतलब कि हाँ कुछ यहाँ भारीपन है। तो बस यहाँ पे ना हो रहा है कुछ। हाँ देखो, किचन में दिखाती हूँ, पहले बात बाद में करती हूँ क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे लग रही थी फ़ोन में, और ये देखो क्या कर रहे हैं, इनको देखते हैं पहले जाके। हेलो, ये देखो, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें एक तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। घी घा सब पॉपकॉर्न। देखो आप लोग देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। सब तैयारी हो ली, घी डल गया, एक दाना भी डल गया, एक दाना भी डल गया। दोनों भाई लगे पड़े, गरम हो रहे, डाल देना। आज तो बताते हैं। गरम हो गया, घी डाल दे। तो ये काम हो रहा है, देखो कितनी आवाज़ आ रही है। हम चलते हैं अंदर। तो ये दोनों भाई लगे पड़े हैं, मैं आ गई हूँ फिर अंदर। गर्मी इतनी लग रही है किचन में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो शायद आज रात को ना बादल आ जाए, इस तरह का मौसम हो रहा, बारिश वारिश कुछ आ सकती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी। फूट गए सारे, देख जरा सा, हल्का सा आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ तो बंद कर दे। पॉपकॉर्न तैयार हो गए। बच्चों को भी ना कुछ खुरापात सोचती रहती है गर्मी में। तो चलिए, मैं क्या बोल रही थी। हाँ, कितने दिनों से ना मैं देख रही हूँ, एक कमेंट कई बार आ चुका है कि आपकी शादी के बारे में कुछ बताएं, आपकी शादी कैसे हुई, मतलब शादी के बारे में कुछ बताओ। मतलब कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि हाँ कुछ जानना है आपको। मतलब शादी के बारे में क्या बताऊँ, शादी मेरी बिल्कुल सिंपल और अरेंज मैरिज, जिसमें कि मैंने अपने हस्बैंड को देखा भी नहीं था, बात भी नहीं की थी। तो कभी डिटेल में तो मैं बाद में बताऊंगी। हालांकि कुछ ऐसा है नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो था तो मैं बताऊंगी, कभी शेयर करूंगी आराम से बैठ के। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, मैं करना भी चाहती हूँ, मतलब सब कुछ बताऊंगी कभी। पर शादी मेरी बिल्कुल सिंपल तरीके से गाँव में हुई थी। मतलब सिंपल, मतलब जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जानते नहीं थे, ना ही मेरे पतिदेव मुझे जानते थे, ना ही मैं जानती थी, ना ही हमने एक दूसरे को देखा था। उन्होंने तो मेरी फोटो वगैरह भी देख ली थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं। तो ऐसे हमारी शादी हुई थी। आज शॉर्ट में ही बताऊंगी। कभी फिर बताऊंगी अच्छे से कि कैसे कैसे, मतलब कैसे मैंने उनको जाना, कैसे मैंने उनको देखा, कहाँ, मतलब पहली बार देखते ही, पहली नज़र में
कैसा मुझे फील हुआ, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। कभी बताना अगर आपको मतलब सुनना है, जानना चाहते हो ये सब, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आज नहीं बताऊंगी। आज बस इतना है कि मेरी अरेंज मैरिज है और मैं बिल्कुल एक ठेठ गांव से हूँ, बिल्कुल जो सिंपल एकदम, बिल्कुल एकदम गांव है, कोई कस्बा नहीं, आसपास भी कोई कस्बा नहीं है। तो वहाँ से मैं हूँ, मेरा मायका। और जो मेरी शादी हुई थी वो हुई थी मुजफ्फरनगर जिला यूपी। तो मुजफ्फरनगर में शहर में ही मेरी शादी हुई थी, गांव में नहीं हुई थी। मेरे हस्बैंड भी गांव में नहीं रहते थे, ना ही कभी गांव में रहे हैं। मैं गांव से हूँ, गांव में पली बड़ी, जो भी जितनी बड़ी हुई गांव में हुई। कभी मैंने शहर में किसी के पास ना मैं रही थी उससे पहले, और ना मैंने कभी शहर के कोई भी तौर तरीके देखे थे। और मेरे हस्बैंड हैं शहर के, लेकिन बिल्कुल गांव जैसे। मेरा ससुराल शहर में था, लेकिन बिल्कुल गांव जैसा। और था बोलेंगे आप, था क्यों अब नहीं है, मतलब था मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब हम हरिद्वार में शिफ्ट हो चुके हैं। काफ़ी साल हो गए हैं। मेरी शादी हुई थी यूपी मुजफ्फरनगर ज़िले में, और अब मैं उत्तराखंड में हरिद्वार में, तो इसलिए मैं था बोल रही हूँ। और जिस घर में मेरी शादी हुई थी वो घर भी फ़िलहाल नहीं है, वो सेल हो चुका है, वो हमने सेल कर दिया। और यहाँ पे चली गई है लाइट, तो आपको अंधेरा दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैंने, अजीब सा पहले रोशनी थी और अब अंधेरा हो गया है, लाइट चली गई है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ तूफान आएगा, बारिश आएगी। ये तो चलता ही है रोज का गर्मी के मौसम में। और अंश लेके आ गए अपने पॉपकॉर्न। चलो सबको खिला दो पहले। लो जी, आप लोग भी खा लीजिए पॉपकॉर्न। बच्चों ने बनाए हैं, खा लो दोनों भाई। लो आप भी खाओ। नहीं, मैं नहीं खा रही बेटा, मुझे तो प्यास लग रही। बल्कि पानी लाऊं? मैंने खाना लेट खाया था ना, मैं तो अपनी एनर्जी ड्रिंक लूँगी, चाय। कई दिन से ना मैं चाय नहीं ले रही हूँ शाम की, तो अधूरापन सा रहता है, तो आज मैं चाय जरूर लूँगी। चलिए जी, तो हाँ हम कहाँ थे, हाँ शादी। तो मैं भी अकेली हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, और ये भी अकेले हैं, इनके भी कोई भाई नहीं है। मेरे मम्मी पापा गांव में खेती बाड़ी वाले हैं, खेती करते हैं मेरे पापा, और इनके पापा आर्मी रिटायर। तो ऐसी हमारी फैमिली। और फिर से लाइट आ गई। तो ये था शादी के बारे में। अरेंज मैरिज के इतना कुछ होता नहीं है बताने के लिए, सिंपल होता है। पापा लड़का देखते हैं, रिलेटिव्स लड़का देखते हैं। मेरे लिए इनको देखा था मेरे फूफा जी, जो कि मैं पहले भी बोली हूँ एक आध बार वीडियो में, आपको दिखाया भी है। मेरी बुआ जी का ससुराल, मेरे फूफा जी का घर, जो कि मेरा बिल्कुल मायके जैसा है। मेरी बुआ जी भी अकेली ही है और मैं भी अकेली हूँ, मतलब मेरे पापा की बहन भी अकेली है और मैं भी अपने भाइयों की अकेली बहन हूँ। 2 भाई है मेरे, विकास इंग्लैंड में रहता है और मेरा बड़ा भाई गांव में है। तो ये मेरी फैमिली है। तब मेरे दादाजी भी थे जब मेरी शादी हुई थी, मतलब हम बाबा जी बोलते हैं। मेरे बाबा जी, मेरी माँ जी हम दादी को बोलते हैं। दादी मेरी अभी भी हैं, दादी माँ। और बाबा जी नहीं है, बाबा जी को हो गया है काफ़ी टाइम इस दुनिया से गए। और मेरे चाचा जी भी उस टाइम थे, अब वो भी नहीं है इस दुनिया में। पापा के इकलौते भाई, फिलहाल मेरे पापा भी अकेले ही हैं। एक भाई थे पापा के, मेरे चाचा जी, तो वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये हमारी फैमिली है। पापा ने और मेरे फूफा जी ने इनको देखा था और मेरे लिए पसंद किया था। तो बस इतनी सी हमारी शादी की कहानी थी। देखा, फिर ये देखने गए, सब पसंद हुआ, जो भी है वो तो सबका होता ही है। लेकिन शादी कुछ टाइम के बाद हुई थी। जैसे कि पहले जो है पसंद करते हैं, अंगूठी वगैरह का प्रोग्राम होता है, गोद भराई का, तो वो हो चुका था। उस बीच में भी गैप रहा, और जो देखा दिखाई चलती है उस बीच में भी गैप रहा। तो उस बीच में मतलब जैसे लड़का लड़की बात कर लेते हैं आपस में फ़ोन पे, तो वो हमारा कुछ भी नहीं था। मतलब हम नहीं जानते थे कि मेरे पतिदेव की आवाज़ कैसी होगी, और मेरे पतिदेव नहीं जानते थे कि मेरी आवाज़ कैसी होगी। तो बिल्कुल नहीं, मतलब एक दूसरे को पता था। तो इस तरह से हमारी बिल्कुल सिंपल तरीके से नहीं, मतलब शादी अच्छी हुई थी, ऐसा नहीं है, सिंपल हुई थी। काफ़ी ठाट से हमारी शादी हुई थी गांव में। और मेरे गांव की पहली शादी थी मेरी, जो कि नाइट में हुई थी।
मेरी शादी नाइट में हुई थी, दिन में नहीं हुई थी, रात की शादी थी। और रात की शादी मेरे गांव की पहली शादी थी मेरी, तो ऐसी हमारी शादी रही। और शादी में मैंने इनको पहली बार देखा था। तो चलिए शादी की कहानी ख़त्म कर देते हैं, आज इतनी रखते हैं। ऐसे हुई थी मेरी शादी कभी ना पूरी बताऊंगी फिर, मतलब जो शादी के बाद की मेरी जर्नी रही, कैसे कैसे उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए, बहुत कुछ मतलब हुआ है, बहुत कुछ। यहाँ तक मैं इस उम्र में आई हूँ, इतना मतलब यहाँ पर पहुँची हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। तो इस बीच ना बहुत कुछ जो है हुआ है जीवन में, और ज़्यादातर लोगों के होता ही है। देखिए ऐसा जीवन किसी का भी नहीं है कि जिसमें कोई उतार चढ़ाव ना आए, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। तो ऐसा मेरे साथ भी काफ़ी कुछ हुआ है। तो बताइएगा अगर मेरी जर्नी आपको जाननी है, कैसे यहाँ तक हम पहुँचे हैं हरिद्वार में, और कैसे कैसे सब कुछ हुआ। तो चलिए यही थी बात हमारी शादी को लेके। फिलहाल तो इसका एंड यहीं पे करते हैं, बात का मतलब वीडियो का नहीं कर रहे हैं, बात का एंड करते हैं। फिर कभी पूरी वार्तालाप आपके साथ शेयर करूंगी, आज नहीं कर रही हूँ। और मैं चलती हूँ बाहर, और इधर आ गया है कॉल। ये कॉल ना मुझे बात भी नहीं करने देता है आपसे। बाहर चलती हूँ कपड़े उतारने के लिए। कपड़े मैंने उतार लिए हैं और इनको मैं साथ साथ फोल्ड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, और ये कपड़े मैंने हाथ से ही धुले थे, मशीन से नहीं धुले थे। ये एक बेडशीट है न्यू बिल्कुल, जो भी मैंने वीडियो डाला था चैनल पे, उसी का एक पीस है ये। तो ये मैंने अपने बेड के लिए वॉश करा है, और इससे ना मुझे आइडिया भी हो जाता है कि मतलब कलर फेड होगा, क्या होगा, कलर जाएगा। तो बिल्कुल भी कलर इसका नहीं गया है, बिल्कुल भी 1% भी, बल्कि आधा % भी नहीं गया है। और कपड़ा वॉश होने के बाद कितना गफ इसका कपड़ा है, मतलब बहुत ही बढ़िया कॉटन का ये कपड़ा है बेडशीट का, बहुत ही अच्छी। जो मैंने पहले इससे पहले क्या, जो बेडशीट फ़िलहाल बेड पे पड़ी हुई है वो बिल्कुल इसके आधे में है, मतलब वो हल्के बेडशीट है, जो हम हल्की भी यूज़ कर लेते हैं, सब तरह की कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही हैवी स्टफ़ की बेडशीट है और बहुत ही अच्छी। तो इसकी 100% गारंटी मैं ले रही हूँ कि इसमें से कभी भी कोई कलर नहीं जाएगा। साथ में मेरी साड़ी थी जो इससे पहले ब्लॉग में मैंने पहनी थी, वो भी मैंने हाथ से ही निकाल दी थी, क्योंकि इतने हल्के फुल्के कपड़े मशीन में तो नहीं करती हूँ मैं। और बस साथ साथ इनको मैं लगा दूँगी इनकी जगह पे। तो ये काम मेरा साथ साथ कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे किचन में। तो बच्चों की जो है काम बढ़ा रखा है वो देख रही हूँ, कढ़ाई वगैरह ऐसे ही फैला रखी है सब कुछ। और यहाँ पे चढ़ाई है मैंने अपने लिए चाय, क्योंकि ये तो अभी आए नहीं है, इनको टाइम लगेगा अभी ऑफिस से आने में। तो तब तक तो मेरी चाय वगैरह हो जाएगी। ये फिर उस टाइम आते हैं जब मेरा पूजा का टाइम होता है, तो इनको मैं बाद में दे देती हूँ। और अभी तो इतना हो भी जाता है, इस टाइम तक देर तक खाना बन जाता है, लेकिन पापा के आने के बाद ना फिर तो इस टाइम मैं खाने में ही लग जाती हूँ, क्योंकि पापा बहुत लेट खाना नहीं खाते हैं। तो बस नेक्स्ट वीक पापा आ जाएंगे तो फैमिली हमारी बढ़ जाएगी। काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग ही हैं, तो पापा आने वाले हैं। मैं धीरे धीरे अब अपनी आदत जो है चेंज करूँगी, क्योंकि जो ये मेरा चाय का टाइम है, ये टाइम तो मेरा हो जाता है खाना बनाना शुरू, लेकिन अब चल जाता है अभी तो, इसीलिए तभी ये ऑफिस से आते हैं ना, तो कभी भी मैं इनके साथ चाय वगैरह नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पापा के खाने का टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ साथ साथ मैं बर्तन वगैरह का काम भी कर रही हूँ, जब तक मेरी चाय भी बन जाएगी, क्योंकि बर्तन अभी तक ऐसे ही रखे हुए थे। और चाय आराम से बैठ के पहले मैं चाय लूँगी, उसके बाद फिर जो है 2-4 बर्तन हो रखे हैं, इनको मैं देखूँगी। और ये सूट का मैंने दुपट्टा लिया था, तो ये सूट का दुपट्टा है जो मैंने नया सूट आज पहना है, और बहुत ही लाइट वेट कंफर्टेबल मुझे ये लग रहा है। इतनी गर्मी है लेकिन बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि प्योर कॉटन है और स्टफ पतला ही है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। तो अच्छा है, जिस हिसाब से गर्मी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो चाय यहाँ पे मेरी बन गई है, अब मैं बैठ के जो है चाय एंजॉय करती हूँ, और इसी के साथ वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी क्लिप अच्छी लगी हो, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी कल आपसे एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।